Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. CS जून 2024 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं 2 जून से एंड आई नो कि बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीज़ें जो आपने करनी है बिफोर एग्ज़ाम्स। जैसे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आज की जो संडे वीडियो रहती है, स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको टिप्स ट्रिक्स देती हूँ, तो टुडे आई विल टेल यू कि एग्ज़ाम से पहले ऐसी कौन सी अपने 5 चीज़ें करनी है जो आपको एग्ज़ाम में और एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू माई चैनल, हाई आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy Plus educator for CS CET and CS professional students. Feel free to check the content I create and hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. And यहाँ पे मैं CS CM में सारे स्टूडेंट्स को ही गाइड करती हूँ। तो जैसे कि हमारे CS के बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, देखो एग्ज़ाम से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, जो शायद मैंने कल रील में भी आपको बताई थी या कल या परसों रील डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पैक योर बैग्स। सबसे पहली चीज़, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी मदर्स हमें ऐसे बोलती थी कि फटाफट अपना बैग पैक कर लो, जो चीज़ें लेके जानी है, स्पेशली पेंसिल बॉक्स या किट, उसके अंदर ले जाने वाले जितने भी पेन्स हो गए, पेंसिल्स हो गई, स्केल्स हो गए, whatever things you need, just pack them up. Don't wait for the day कि उस दिन एक दिन पहले मैं कर लूँगा, मैं पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती हैं टुवर्ड्स द एंड। और पेन जो है एक्स्ट्रा कैरी करने, वहाँ पे कोई तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं लेके आ रहा है, राइट। और किसी के पेन से लिखना, किसी से पूछना, ऑलरेडी पेपर में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है पेंसिल बॉक्स रेडी करना। अब देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कैरी योर ओन वाटर बॉटल। वैसे सेंटर्स में मोस्टली पानी होता ही है, बट फिर भी मैं एडवाइस करूँगी कि अपनी ही पानी की बोतल जो है वो कैरी करो। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ले आओ या अरेंज कर लो, हाउएवर व्हाटएवर इट इज़, राइट। अपनी मम्मी को बोल दो इसको वॉश कर दो, फॉर एग्जांपल। अगर वॉश नहीं है, बंद पड़ी है कहीं पे, व्हाटएवर इट इज़, तो उसको रेडी रखो, राइट। एक दिन पहले वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेटर ले जाना है तो एक्स्ट्रा कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए। वो आपने जो लेके जाना है वो अपने बैग में डालो। एज इन आपके बैग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एडमिट कार्ड बैग में डाल लो, ठीक है, जो किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, राइट। हो सके तो वेन्यू एक बार, नहीं पता तो एक बार किसी से पूछ लो या देखाओ, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो सबसे पहला टिप मैं आपको आज ही दूंगी, पैक योर बैग्स। प्लीज़ डोंट बी लेजी ऑन इट। ये कोई बिल्कुल आखिर के टाइम पे करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं तो सबसे पहले तो जो है अपना आप बैग रेडी कर लीजिए, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, नो what to study. One day before exams. अब क्या हो चुका है, पढ़ाई, रिवीजन, अब सब हो चुका है। नाउ नथिंग इज़ लेफ्ट कि अभी कोई चीज़ रह गई है। बट एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बस यही बुक्स पढ़नी है बिफोर एग्ज़ाम, राइट। बस उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना, किसी ने बोल दिया नहीं ये चीज़ देख लो, वो चीज़, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल भाई ये मेरी एक बुक है, मेन बुक है जो मुझे टीचर ने दी थी, ये मेरे नोट्स हैं या टीचर के नोट्स हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ज़रूर देख के जाने हैं, और ये कुछ चीज़ें मैंने अमेंडमेंट से देखी, हाईलाइट करी। यू शुड बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम से पहले। अगर हम उस वक्त सोचने बैठेंगे अरे अब मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं ये एडवाइस करूँगी कि अभी आपको पता होना चाहिए कि किस एग्ज़ाम से पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और वो चीज़ें जो हैं आप एक जगह पे एक साइड में रख भी सकते हो कि भाई ये बुक्स में से ही बस मैंने पढ़ना है, एंड इसके बाहर आपने बिल्कुल नहीं जाना। जो बुक्स आपने डिसाइड कर ली कि इन बुक्स में से ही मैंने पढ़ना है, हम उन्हीं बुक्स में से पढ़ेंगे, हम उसके बाहर नहीं जाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर अभी भी तुमने डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड कर लो, और उस टाइम पे बिल्कुल भी इस डिसीजन को चेंज नहीं करना। सोच समझ के अपनी बुक्स, अपने नोट्स, अमेंडमेंट्स, जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि एक दिन पहले मुझे पढ़नी चाहिए, बस वो जो है एक साइड पे कर लो, राइट। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी गर्मी चल रही है जून में, मोस्ट ऑफ द कंट्री में गर्मी है, ठीक है। अगर आपके एरिया में नहीं है बहुत बढ़िया, यू आर ब्लेस्ड। अदरवाइज स्टे हाइड्रेटेड, ईट वेल,
स्लीप वेल, स्टे हाइड्रेटेड। मैं उन एरियाज़ के लिए कहूँगी जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। देखो ये जो टाइम होता है ना, वैसे ही बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। अगर हमारी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो हम अच्छे से पेपर नहीं दे पाएंगे, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन आई से स्टे हाइड्रेटेड, पानी पियो बराबर से, और जो भी ठंडी चीज़ जो आपके घर में आपकी मम्मा बनाती हैं उन्हें ज़रूर कंज्यूम करो। कई बच्चे बड़े नखरे वाले होते हैं, डोंट डू दैट, बिकॉज इस टाइम पे हीट स्ट्रोक लगना, या क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव्स हमारे एरियाज़ में जैसे हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आपकी एरिया में भी हैं, ज़रूर हाइड्रेटेड रहो। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ ताकि आपको हीट स्ट्रोक ना लगे। देखो ये अब आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपने अपना ध्यान रखना है अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर अच्छे से करूँ, राइट, बिकॉज हेल्थ इज़ एवरीथिंग। पता है मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बात कहते सुना है कि मैम हमने एग्जर्शन कर लिया और हम नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाए, पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट, सो नहीं रहे हैं या खाना प्रॉपर्ली नहीं खा रहे। मुझे एक चीज़ बताओ, ये सारी चीज़ें करने से क्या पेपर क्लियर हो जाएगा? मुझे बताओ, अगर ये सारी चीज़ें करने से पेपर क्लियर होता तो कोई सोता ही ना, ठीक है, बच्चे भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता। हेल्थ इज़ एवरीथिंग। पता है दिमाग भी तभी चलता है जब यू आर वेल हाइड्रेटेड, व्हेन यू हैव ईटन वेल, तभी उस वक्त क्या होता है, हाँ भाई दिमाग उस टाइम पे चल रहा है, बिकॉज आप में एनर्जी है, ठीक है। जितना भी खाना, जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी बनाती है ना हमारी बॉडी में। अगर हम में एनर्जी नहीं है, ना हमने खाना ठीक से खाया है, ना हम खुद को हाइड्रेट रख रहे हैं, ना हम प्रॉपर्ली सो के आए, ट्रस्ट मी अगर पूरा पेपर आता भी होगा ना तो भी तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये एक टिप है फ्रॉम माई एंड। अपनी हेल्थ का इस टाइम पे बहुत ख्याल रखना है। गर्मी है जहाँ पे, वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। ट्राई टू कंज्यूम ऑल द ड्रिंक्स एंड ऑल द काइंड ऑफ फूड्स जो कि ठंडक पहुँचाते हैं बॉडी को, राइट। आई एम श्योर, मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके घरों में ये चीज़ें ज़रूर बन रही होंगी। जिस एरिया के लोग होते हैं ना, उस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल होता है जिसकी बेवरेजेस बनते हैं या हम उन्हें खाते हैं या कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी बॉडी में ठंडक रहे। सो मेक श्योर अबाउट दैट। खाना बराबर से खाना। अब मैं खाना खाने का मतलब ये नहीं कि छोले भटूरे खाने बैठ जाओ तुम, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ईट वेल का मतलब है कि आपका पेट भरा होना चाहिए। हाँ, ट्राई करो कि हेल्दी फूड खा सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो आपका पेट भी भरेगा एंड आपको हैवी भी फील नहीं कराएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड स्लीप वेल, नींद पे ज़रूर ध्यान दो, एटलीस्ट 4 to 5 आवर ज़रूर सो जाओ अगले दिन एग्ज़ाम देने से पहले, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड ऑलरेडी होते हैं, राइट। सो मेक श्योर इन तीनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे मैंने मैनिफेस्ट वाली वीडियो बनाई थी, ये कुछ वैसा ही है। बी मेंटली रेडी। बहुत सारे बच्चे ना अभी भी मुझे पता है कि मेंटली रेडी नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू गिव एग्जाम्स, आई कैन टेल दैट, राइट। मुझे ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि मैम ये चैप्टर भी रिवाइज करा दो, या मुझे ऐसे डीएम्स आते हैं। एंड अभी टाइम इतना ज़्यादा कम रह चुका है ना कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि चीज़ें जो हैं वो इस टाइम पे, एंड टाइम पे जा कर के आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो, या एंड टाइम पे जा कर के आप मुझे ऐसे डीएम्स जैसे कि एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, सी दिस इज़ नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस। उससे पता चलता है कि आप मेंटली अभी भी रेडी नहीं हो। यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ। अगर कम भी पढ़ाई की कोई बात नहीं, मैंने जितना पढ़ लिया काफ़ी पढ़ लिया, राइट, आई एम रेडी। नहीं हो पा रहा है तो 2-3 बार दिन में ये चीज़ बोला करो, आई एम रेडी फॉर एग्जाम्स, राइट। एग्जाम्स इज़ योर शो टाइम, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। बहुत सारे बच्चे मतलब कि इतने महीने पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, बट जब एग्ज़ाम टाइम आता है, शो टाइम आता है, नहीं खुद को प्रूव कर पाते, एंड इट्स अ रियलिटी। बहुत सारे बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये पता है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा रेडी हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उन्हें पता है कि यार हम तो कर ही लेंगे पेपर, हम तो दे ही देंगे पेपर, राइट। एंड दैट एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो खुद को मेंटली रेडी करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को मेंटली रेडी कैसे कर सकते हैं? जब हम बार बार उसको एक चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है। आई एम लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि मैं मेंटली और मेंटल हेल्थ को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि किसी को झटका देने से अच्छा उसको पहले मेंटली रेडी करो, राइट। कोई भी चीज़ होने वाली है, कोई भी जगह पे हम जाने वाले, फॉर एग्जांपल आई हैव अ 4-year-old सन, और अगर हमें कहीं पे जाना है, या फॉर एग्जांपल कोई हमारे घर आ रहा है, सो फ्रॉम बिफोर द डे इज फॉर एग्जांपल आई गेट टू नो, आई स्टार्ट कन्विंसिंग हिम। पता है हमें कुछ दिनों बाद वहाँ पे जाना है, या पता है हमारे घर पे वो लोग आ रहे हैं ना। मैनी पीपल वुड फील कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, बट मुझे ज़रूरत है। आई डोंट वांट कि समवन कम्स एंड ही इज़ लाइक who's this person, right? या I don't want हमें कहीं जाना है और वो एकदम से, because your mental state should be ready to adopt that, right? चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे हम लोग हैं, हम सरप्राइज हम खुश होके नहीं एक्सेप्ट कर सकते। so that is why, and especially for the things like exam जो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, which is like a test purpose, so
प्लीज़ बी रेडी, अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने मेंटल स्टेट को रेडी करो। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप मेंटली रेडी हो जाओगे ना, आप इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाओगे दैट येस आई कैन परफॉर्म वेल। तो खुद को मेंटली रेडी करना आपकी जिम्मेदारी है, राइट। एंड द लास्ट थिंग जो मैं बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि ये चीज़ आपने फॉलो करनी है, दैट इज़ डू नॉट डिस्कस एनी थिंग विद योर फ्रेंड्स। अगर आप ये सोचते हो हो ये मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, मैं इसको सब बता देती हूँ, या ये मेरा, प्लीज़ ऐसे भ्रमों में मत जियो। यू आर गोइंग टू सी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड इन दिस प्रोफेशन। आई डोंट नो कि आप किस स्टेज पे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको दुनिया वाले समझ आने लग जाएंगे इन अ वाइल। लेकिन अभी तक नहीं समझे हो, भोले हो, तो मैं अभी बता देती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना। ये नहीं है एक रात पहले कॉल करके उसको बता रहे हो मैंने ये चीज़ कर ली, मैंने वो चीज़ कर ली। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, कई बार जेन्युइनली फ्रेंड्स कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको हर्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं होता, लेकिन आप हो जाते हो परेशान, राइट। सो इसीलिए जितना हो सके उन्हें भी क्यों ब्लेम करना, राइट, उन्हें भी क्यों गिल्ट में लेके आना। तो उनसे थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा अपना अपना पेपर, क्योंकि रिजल्ट आप सबका अपना अपना है ना, एक दूसरे का रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेगा। सो कोशिश करो कि अपने अपनी तैयारी पे फोकस करो, बिकॉज अल्टीमेटली रिजल्ट आपका अपना अपना आना है ना। बिफोर एग्जाम आपने डिस्कस करना है मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, बस ये बोलो जो कर लिया आप देखेंगे पेपर में ना। आफ्टर एग्जाम डिस्कस करना है। पता मेरे एक नोन होते थे एंड ही यूज्ड टू से कि पेपर ना, क्वेश्चन पेपर फाड़ के आ जाया करो एग्जाम हॉल में, उसको घर पे मत लेके आया करो, क्योंकि ना वो टेंशन हमेशा लिंगर करती रहती है कि ओ माय गॉड मैंने क्या लिखा पेपर में। तो कभी भी डिस्कशन नहीं करनी, रेपिटेटिवली आई एम सेइंग दिस, ना पेपर शुरू होने से पहले कोई भी डिस्कशन करनी है, ना पेपर के बारे में डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है। और मस्ती की बातें करो, अच्छी बातें करो, फ्रेंड्स हो तो अच्छी बातें डिस्कस करो, लेकिन पेपर के बारे में एटलीस्ट जितने दिन पेपर चल रहे हैं, पेपर खत्म होने के बाद जो मर्जी करो, डजंट मैटर, लेकिन जितने दिन पेपर चल रहे हैं उतने दिन आपने ये चीज़ें नहीं करनी, राइट। सो दीज आर माई 5 टिप्स फॉर यू, या 5 थिंग्स जो मैं चाहती हूँ कि आप अभी समझ लो, कर लो, राइट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपने करनी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्यूरिंग एग्जाम्स आपने करनी है, राइट। बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स आपने ये चीज़ें करनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताना और करना आपके लिए, बिकॉज एग्ज़ाम जो होता है ना, वो चाहे हम मजाक में बोल दें कि 2-2 अटैम्प्ट्स हैं, लेकिन जिस बच्चे को बार अटैम्प्ट देना पड़ता है या दूसरा अटैम्प्ट भी देना पड़ता है ना, उससे पता चलता है इट्स सो पेनफुल। सो आई पर्सनली डोंट वॉन्ट यू टू गो थ्रू एनी ऑफ सच पेन्स। सो इसीलिए मैं यही बोलूँगी, अपना ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, एंड अच्छे से पेपर दो, और अपना जो आपको 3 आवर्स मिलते हैं उसमें अपने आप को प्रूव करो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू, एंड आई सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।